हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ's प्लेटफॉर्म। और आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसको समझेंगे, वो नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ पर ड्रेन हो रही हैं, कौन कौन से देश उन नदियों पर ट्रैवल हैं या उस पर बसे हुए हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो पीडीएफ्स हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं सर आप पीडीएफ शेयर नहीं करें। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैं सिर्फ कुछ टाइम वेट करता हूं ताकि आप वीडियो देख लें, उसके बाद मैं पीडीएफ शेयर करूं। आज या कल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं। तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, मुझसे बात करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। और इस वक्त ग्रेट अर्निंग डे सेल चल रही है, तो यदि आप मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमारे स्टडी IQ PCS के जो संकल्प बैचेस हैं वो सिर्फ 9,999 रुपए में मिल जाएंगे। यूट्यूब पर तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कुछ बाउंडेशन होती है, इसी वजह से जो भी स्टूडेंट्स फाउंडेशन की तरफ अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो स्टडी IQ के संकल्प बैचेस में जोड़ सकते हैं। और सेल चल रही है, तो इस वक्त इस सेल का भी आपको फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो नदी है वो है भाई नाइल रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ये। अब ये आपका मैप है, ठीक है, ये आपको मैप में दिख रही नाइल नदी है। इसके दो मेजर ट्रिब्यूटरीज भी रहते हैं, एक आपकी ब्लू नाइल हो गया, दूसरा आपका व्हाइट नाइल हो गया। और ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? आपका साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, साउथ ऑफ द इक्वेटर। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है कि जो रिवर नाइल है वो साउथ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो साउथ ऑफ द इक्वेटर और बुरुंडी एक जगह है, वहां से ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद ये खत्म, मतलब ड्रेन कहां पे होता है? ये मेडिटेरियन सी पे होता है। ठीक है, ये जो ड्रेन है कहां पे होता है? ये मेडिटेरियन सी में होता है। 11 देश हैं, ठीक है, 11 देश हैं जो नाइल रिवर कवर करती है। वो देश कौन कौन से, इससे इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी एस्ट्रिक बना रहा हूं, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तांजानिया हो गया, युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हो गया, केन्या हो गया, इथोपिया हो गया, इथरिया हो गया, साउथ सुदान हो गया, रिपब्लिक ऑफ सुदान हो गया और आपका इजिप्ट हो गया। तो ये 11 देश हैं जिनको जो नदी नाइल है वो कवर करती है। साथ ही साथ इसके दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, एक आपको दिख रहा होगा ब्लू नाइल है, दूसरा आपको दिख रहा होगा व्हाइट नाइल है। ये जो दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं ये जहां मिलती हैं वो देश क्या है? वो देश का नाम है सुदान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिवर नाइल की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, ये किस देश में मिलती हैं? तो सुदान है। मुझे कमेंट्स बताइएगा कि व्हाइट नाइल ज्यादा लार्जर रिवर है या फिर ब्लू नाइल, कमेंट्स मुझे बताइएगा। ठीक है, जो व्हाइट नाइल है ये आपका लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है और जो ब्लू नाइल है ये आपका लेक ताना से। ठीक है, लेक ताना कहां पर है? आपका इथोपिया में है। लेक विक्टोरिया कहां पर है? ये इसका जवाब मुझे कमेंट्स में देंगे। क्लियर हो गया? तो नाइल रिवर आपका कंप्लीट। सेकंड इंपॉर्टेंट जो नदी है वो है आपकी कॉन्गो रिवर है। अब कॉन्गो रिवर कौन कौन देश से पास होती है? तो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, वेस्टर्न जाम्बिया हो गया, नॉर्दर्न अंगोला हो गया और कुछ पार्ट्स कैमरून और तंजानिया के। फिर ये एम्प्टी या ड्रेन कहां पे होता है? ये आपका अटलांटिक ओशन में ड्रेन आउट होता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में ड्रेन आउट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये जो नदी है, जो रिवर कॉन्गो है, ये भैया दुनिया की डीपेस्ट रिवर है। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो दुनिया की डीपेस्ट रिवर है? तो डीपेस्ट रिवर यानी कि आपकी रिवर कॉन्गो है, जो कि अफ्रीका से ओरिजिनेट होती है। और एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये जो नदी है, जो रिवर कॉन्गो है, ये इक्वेटर को 2 बार पास करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी अफ्रीका नदी है या दुनिया की ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार पास करती है? तो इक्वेटर को 2 बार पास करने वाली नदी कौन सी है? ये रिवर कॉन्गो है। ये आपको मैप में दिख रहा है, रिवर कॉन्गो। ठीक है, आपको रिवर दिख रहा है और ये आपको देश भी दिख रहे हैं जो मैंने यहां पे मेंशन किए। क्लियर हो गया? रिवर कॉन्गो कंप्लीट। नेक्स्ट रिवर की तरफ चलते हैं। नाइजर रिवर है, ये आपका वेस्ट अफ्रीका की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट है, उसमें नॉर्दर्न साइड होता है, उसमें ईस्टर्न साइड होता है, उसमें वेस्टर्न साइड होता है, उसमें नॉर्दर्न साइड होता है। तो वेस्ट अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। किस जगह से या किस माउंटेन से ओरिजिनेट होता है? तो आपका फाउता दी जलौन माउंटेन। ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फाउता दी जलौन माउंटेन। और ये ड्रेन आउट कहां पे होता है? ये आपका अटलांटिक ओशन, जो कि आपका गल्फ ऑफ गिनी में। तो ये दोनों पूछा जा सकता है, आपका गल्फ ऑफ गिनी भी आ सकता है, ऑप्शन ये भी सही है। अटलांटिक ओशन अगर आएगा तो वो भी सही है। ठीक है, वो भी सही है। ये आपकी नदी का मैप रहा, नाइजर रिवर। ठीक है, मैंने मैप भी पोस्ट किया है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज, अगल बगल कौन कौन सी कंट्रीज है। अभी आप सबको पता होगा ये आपकी बुर्किना फासो है, यहां पर अभी रिसेंटली बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बुर्किना फासो जो है वो नाइजर रिवर के नॉर्दर्न में पड़ता है, सदर्न साइड पड़ता है। तो इस वजह से मैंने मैप भी पोस्ट किया ताकि आप इंपॉर्टेंट कंट्रीज को देख सकें। और ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया। क्लियर हो गया? फिर है आपका जम्बेजी रिवर, ये कहां से आता है? ये आपका
मिनी लुलुंगा, ये फॉरेस्ट का नाम है, ठीक है। अब ये प्रोनाउंसिएशन डिफर कर सकती है, अजीब थोड़े से हार्ड टर्म्स होते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन डिफर करती है, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला यही करेक्ट है, बट आपको स्पेलिंग याद रखनी चाहिए। और ये ड्रेन आउट कहां होता है भैया, ये आपका इंडियन ओशन में ड्रेन आउट होता है, इंडियन ओशन में जाके नदी खत्म हो जाती है, इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है ये। और विक्टोरिया फॉल्स जो है, विक्टोरिया फॉल्स जो है वो इसकी हेड रिवर है। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया फॉल किस नदी की हेड रिवर मानी जाती है, तो रिवर जंबेजी है, जो कि इंडियन ओशन में ड्रेन आउट होता है। ये आपका इंडियन ओशन रहा, ठीक है। बगल में आपका ये जंबेजी रिवर है, ये जंबेजी रिवर है, ये इंडियन ओशन में खत्म हो रहा है, ये आपका मोनज़ेबिक्यू चैनल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी लिम्पोपो। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भैया, कि जो रिवर लिम्पोपो है ये भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पास करता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पास करती है ये नदी। उसके साथ साथ ये ओरिजिनेट कहां से होता है, ये आपका साउथ अफ्रीका के बॉर्डर के पास एक जगह है बोत्सवाना, वहां पर ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वहां पे ओरिजिनेट होती है। एंड फाइनली ये नदी कहां पे खत्म हो जाती है, फाइनली ये नदी खत्म होती है इंडियन ओशन में। क्लियर हो गया, इंडियन ओशन में। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बता रहा हूं, ज्यादा आपका समय भी नहीं बर्बाद होगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्लियर हो गया। तो ये आपका इंडियन ओशन हो गया मैप पे, ठीक है। ये आपका लिम्पोपो रिवर है और ये आपका बोत्सवाना है, ठीक है। ये आपका बोत्सवाना है, ये आपका लिम्पोपो रिवर है और ये कहां पे खत्म हो रहा है भैया, ये खत्म हो रहा है इंडियन ओशन में। क्लियर हो गया। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है या जो लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो आपकी ऑरेंज रिवर है। ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है, तो साउथ अफ्रीका की लॉन्गेस्ट नदी ऑरेंज रिवर है। ये कहां पर खत्म होती है, ये आपकी अटलांटिक ओशन में खत्म होती है, ठीक है। ये आपकी अटलांटिक ओशन में खत्म होती है। और ये जो नदी है ये आपकी ऑरेंज रिवर है, ठीक है। ये जो नदी है ये आपकी कहां पर खत्म होती है, ये आपकी ड्रेन आउट होती है, ये रही ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ये अटलांटिक ओशन में। और ये जो नदी है ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया इनके बीच में एक बॉर्डर बनाने का भी काम करती है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है वो कौन सी नदी है जो बॉर्डर फॉर्म करता है साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में, तो वो नदी है आपकी ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर कहां पे खत्म होती है, अटलांटिक ओशन में खत्म होती है और ये आपकी साउथ अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो मुझे कमेंट्स बताना कि दुनिया की, ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, जो भी मैंने बताया ना इन्हीं से, ये जो 6 रिवर्स मैंने बताया उन्हीं में से एक है, तो कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है मुझे कमेंट्स में जरा सा बता दीजिएगा। और जो भी मैंने सवाल पूछे उनका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लेकिन तुरंत शेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख लें, उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं पीडीएफ शेयर कर दूं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए, मैं बिल्कुल पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वीडियो से समझिए, याद करिए, पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा। क्लियर हो गया। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं, हमसे डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं RS Live। और जो स्टडी IQ PCS के संकल्प बैचेस हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, MP, मध्य प्रदेश, हरियाणा PCS की तैयारी कराते हैं, ये आपको डेडिकेटेडली 9,999 का मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आपका 31 अगस्त तक ही वैलिड है, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहते हैं फाउंडेशन को मजबूत करना, तो इसको इन बैचेस में आप एनरोल हो सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।